चरण। पणमीय सुरेंद्र पूजिय पय कमलम बड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम ओछे हम सुन भवीय जना। हे भव्यात्माओं, सब लोग सावधान चित्त होकर के श्रवण कीजिए, क्योंकि ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है। ऐसा श्री श्रुत मुनि जो विक्रम संवत 1300 में हुए, उन्होंने अपने वचनों के माध्यम से मंगलाचरण में कहा है कि भव्यात्माओं श्रवण कीजिए। तो आप सब भी भव्यात्मा हैं। भव्यात्मा का मतलब यही है कि जिनकी आत्मा के अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है, चाहे कभी भी मोक्ष जाएं, लेकिन वह शक्ति आत्मा के अंदर विद्यमान है, वही भव्य कहलाते हैं। और जिनकी आत्मा में मोक्ष जाने की शक्ति नहीं है, वे अभव्य जीव कहलाते हैं। तो मैं तो यही मान के चलती हूँ कि हम भी भव्य हैं और आप भी भव्य हैं। तो भव्य जना सुना। हे भव्यात्माओं, आप श्रवण करो। आपने आश्रव के पहले 4 कारण जाने, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। इनके निमित्त से आत्मा में कर्म आते हैं। पुनः इनके भेदों को जान लिया। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय और 15 योग। इन सब का जोड़ मिलाने से 57 की संख्या प्राप्त होती है, अर्थात 57 आश्रव होते हैं। 57 प्रकार से आत्मा के अंदर कर्म आते हैं। यह आपने जाना और उसके बाद में 57 की डिटेल जान ली कि ये 57 आश्रव कौन कौन से। इन भेदों को हम आपको अच्छे से बता चुके हैं, आज मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। और हमने कल 9वीं गाथा के माध्यम से जाना कि मिथ्यात्व माने पहले गुण स्थान तक मिथ्यात्व रहते हैं 5, और देश विरत 5वें गुण स्थान तक अविरति रहती है, और 10वें गुण स्थान तक सुख सांप्राय तक कषाय रहती हैं, और सहयोग केवली 13वें गुण स्थान तक योग रहते हैं। ये नाना जीवों की अपेक्षा एक सामूहिक प्रक्रिया बताई है। जब इनकी डिटेल में जाएंगे तो कौन से जीव के कितने मिथ्यात्व, कितने योग, कितने कषाय रहते हैं, ये आएगा। अब आगे हम चलते हैं 10वें गुण स्थान में। कल हमने इसके साथ साथ आपको 14 गुण स्थानों में से 7 गुण स्थानों के लक्षण भी बताए थे। आज मैं पुनः उन गुण स्थानों की ओर भी आपको ले चलूंगी। तो पहले आप 10वीं गाथा में आइएगा। कौन कौन से विशेष आश्रव किन किन गुण स्थानों में होते हैं, यहाँ विशेष रूप से आश्रवों की बात बता रहे हैं। बाकी सामान्य से अनेक जीवों की अपेक्षा और अलग अलग गुण स्थानों में करके जब चार्ट आएगा तो आप उस विशेषता को जानेंगे, और उसके अतिरिक्त जो विशेष आश्रव हैं उनके लिए ये गाथा कही जा रही है। मिच्छ दुग विरद ठाणे मिस्सदुकम मय्यकाय जोगाया मिस्सदुकम मय्यकाय जोगाया छठे हारदु केवली नाहि ओराल मिस्सकम मैया एक बार सामूहिक रूप में पूरी गाथा को पढ़िएगा। मिच्छदुग विरद ठाणे मिस्सदुकम मय्यकाय जोगाया छठे हारदु केवली नाहे ओराल मिस्सकम मैया। मिथ्यात्व दिका विरति स्थाने मिश्र द्विक कर्माण काय योगाश्च षष्ठे आहार द्विकम केवलिनाथे औदारिक मिश्र कर्मणा कर्मणा। अर्थात मिच्छ दुग विरद ठाणे माने मिथ्यात्व गुण स्थान, सासाधन गुण स्थान और असंयत गुण स्थानों में। मिथ्यात्व द्विक अविरत स्थाने, मिथ्यात्व द्विक से यहाँ लिया मिथ्यात्व और सासाधन गुण स्थान और अविरत स्थान, यानी चतुर्थ
अविरत, सम्यक दृष्टि या असंयत, इन 3 गुण स्थानों में मिश्र द्विक माने कि औदारिक मिश्र और वैक्रियक मिश्र और कम्मय्य काय जोगाया और कारमान काय योग होते हैं। तो ये विशेष बात है कि मिथ्यात्व, सासाधन और असंयत गुण स्थानों में औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कारमान काय योग, ये 3 योग विशेष रूप से पाए जाते हैं। अब इसमें क्या है, तीसरा गुण स्थान नहीं लिया है, जो मिश्र गुण स्थान कहा गया था उसको नहीं लिया है, तो उसकी विशेषता आगे बताएंगे। और यहाँ पर आपको जान लेना है कि मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं होता, और जहाँ मरण होता है तो विग्रह गति में ही मिश्र काय योग होते हैं। इसलिए इन 3 गुण स्थानों में ये 3 योग विशेष रूप से लिए हैं। तीनों गुण स्थानों में मरण होता है तब विग्रह गति में ये औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कारमान काय योग होते हैं। छठे गुण स्थान में, छठे गुण स्थान का नाम क्या है, प्रमत्त विरत, प्रमत्त संयत, ये छठा गुण स्थान है। छठे गुण स्थान में आहारक और आहारक मिश्र योग होते हैं, क्योंकि हमने बताया आपको कि छठा गुण स्थान ही ऐसा है जहां आहारक वृद्धि प्रकट रूप में होती है, और इसीलिए वहां पर आहारक और आहारक मिश्र का योग माने गए हैं। और कहा कि केवली भगवान के षष्ठे आहार द्विकम, छठे गुण स्थान में आहारक द्विक हुए। केवली नाथे औदारिक मिश्र कार्मणा, और केवली भगवान के औदारिक मिश्र का योग और कारमान योग, यही 2 योग होते हैं। ये विशेष बात आपको इस गाथा के माध्यम से जानना है। अब आप आएंगे कि भाई गुणस्थान क्या चीज है। जो नए हमारे श्रोता हैं उनको भी जानना है कि मोह और योग के निमित्त से आत्मा के जो परिणाम होते हैं, उन गुणों के स्थान जो होते हैं वो कहलाते हैं गुणस्थान। समझे ना, गुण स्थान। हम कौन से गुण स्थान में हैं, या हमारे अंदर कौन से अवगुण चल रहे हैं, कौन से गुण चल रहे हैं, चल विचल परिणाम होते हैं, तो उसी का नाम है गुणस्थान। और ये मोह और योग के निमित्त से होते हैं। हर जीव के अंदर मोह है, कोई भी प्राणी बिना मोह के नहीं है, और जिस दिन मोह रहित हो जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे। समझे ना, भगवान बनने से पहले पहले सबके अंदर मोह है, क्योंकि क्षीण मोह गुण स्थान 12वां गुण स्थान है, और जब वहां पर पूरी तरह से मोह का क्षय हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा मोह, तब जाकर के वो तुरंत 13वें गुण स्थान में अरहंत भगवान की अवस्था में समो शरण के अंदर भगवान बन करके पहुंच जाएंगे। तो ये स्थिति मोह की है, यानी कि संसार के अंदर सबसे ज्यादा बलवान मोह कर्म है। मोह और योग के निमित्त से, योग क्या है, मन वचन काय, इन तीनों के हलन चलन से मन से कार्य करते हैं, वचनों से बोलते हैं, काय की चेष्टा होती है। बस इन्हीं सब से आत्मा के अंदर परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसी से हमारा गुण स्थान बनता है। तो ऐसे 14 गुण स्थानों को लेकर के चले हैं हमारे आचार्यगण। उसमें से हमने आपको 7 गुण स्थानों की बात बता दी थी, मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, असंयत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत। तो उनमें से पहले गुण स्थान से लेके 5वें गुण स्थान तक श्रावकों का भी हो सकता है। समझे ना, जो अणुव्रत ले लेते हैं, जो प्रतिमा धारण कर लेते हैं, वो 5वें गुण स्थान वर्ती भी बन जाते हैं। और 6ठे गुण स्थान से मुनियों का दर्जा शुरू हो जाता है। जो मुनिगण हैं उनके 6ठा 7वां गुण स्थान होता है। अब मैं आपको ले चलती हूँ 8वें गुण स्थान की ओर। तो 8वें गुण स्थान की ओर चलने के लिए आपको आना है कि मुनियों के ही जब और उत्कृष्ट अवस्था होती है परिणामों की, तो उसका नाम होता है अपूर्व करण। अपूर्व माने जिनको पूर्व में नहीं किया, करण माने परिणाम, यानी जो ऐसे उत्कृष्ट परिणाम है जिनको पहले नहीं किया। अपूर्व
परिणामों की जो वृद्धि होती है, शुभ और शुद्ध परिणामों की वृद्धि, उसको गोमठ सार जीवकांड के अंदर लक्षण के रूप में कहा है। अंतो मुहूर्त कालम गम्यूण अधापवत् कर्णम तम परिसमयम सुझंतो अपूव कर्णम समल्ययी। यानी जिस गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त मात्र है। अंतर मुहूर्त से मतलब एक समय से लेकर 48 मिनट का समय, वो कहलाता है अंतर मुहूर्त। तो 8वें गुण स्थान का काल बहुत थोड़ा है, माने छठे गुण स्थान का काल भी अंतर मुहूर्त, 7वें गुण स्थान का भी काल अंतर मुहूर्त है और 8वें गुण स्थान का भी काल अंतर मुहूर्त है। तो जिसका अंतर मुहूर्त मात्र काल है, ऐसे अधा प्रवृत्त करण को बिता करके, यानी नीचे के परिणामों को व्यतीत करके, मतलब 7वें गुण स्थान के सातिशय अप्रमत्त से चढ़ करके जब जीव अनंत गुणी विशुद्धि को लिए हुए अपूर्व करण जाति के परिणामों की ओर बढ़ता है, उन परिणामों को करता है, जो परिणाम कभी नहीं हुए थे उनकी ओर बढ़ जाता है, तो उसको अपूर्व करण गुणस्थानवर्ती जीव कह देते। अब जैसे 8वां गुणस्थान है, आज मुनियों को नहीं होता, तो इसको समझने में भी आपको थोड़ा समय लगेगा। तो मतलब केवल सार ये समझना है कि इस गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त होता है और ये गुणस्थान केवल शुद्धात्मा को जानने वाले, शुद्धात्मा में लीन रहने वाले महामुनियों को ही होगा। और ये गुणस्थान वर्तमान में किसी भी मुनिराज को पंचम काल के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि आज हीन संगनन है। हीन संगनन से छठा और 7वां गुणस्थान भी अपना रह जाए, ये समझो कि मुनियों का परम सौभाग्य है। अब आगे चलते हैं हम अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान मतलब है कि 9वें गुणस्थान में जाना। तो 8वें गुणस्थान तक आप पहुंचे, अब 9वें गुणस्थान में, जहां पर परिणाम फिर होने के बाद फिर बिगड़ते नहीं हैं, और जो एक समय में इस गुणस्थान के अंदर जाते हैं, कोई 8-10 जीव, 150 जीव या 150 मुनि, तो उनके परिणाम एक सदृश होंगे, और कोई अलग अलग इस गुणस्थान में गए तो उनके परिणाम विसदृश हो जाएंगे। तो उसको कहते हैं अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। ये 9वां गुणस्थान होता है और इसका भी काल अंतर मुहूर्त ही होता है। अब आगे आपको ले चलती हूँ कि 10वें गुणस्थान। 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। धुद को सुंभयवत्थम होई जहाँ सुमराय संयुक्तम एवं सुहम कसाओ सुहम सरागो तिनादवो। धौत कौसुम्ब वस्त्रम भवति यथा सूक्ष्म राग संयुक्तम एवं सूक्ष्म कसाया सूक्ष्म सरागा इति ज्ञातव्यः। उदाहरण देकर के समझाया कि जिस प्रकार धुले हुए कुसुम्बी वस्त्र में थोड़ी सी लालिमा रहती है, यानी कोई कौसुम वस्त्र रंग का वस्त्र बहुत धुला गया लेकिन फिर भी वो पूरा एकदम क्लीन नहीं हो पाता, तो उसमें थोड़ा थोड़ा रंग रहता है, और तो सूक्ष्म परिणति उसकी, सूक्ष्म लालिमा उसकी रह जाती है। उसी प्रकार से जो जीव अत्यंत सूक्ष्म राग माने लोभ कसाय से युक्त हो, उसको सूक्ष्म सांप्राय नामक 10म गुणस्थानवर्ती कहते हैं। ये भी मुनियों के ही होता है, यानी कि उनकी बहुत सूक्ष्म लोभ कसाय रहती है, और 10वें गुणस्थान के अंत में जब वो 11वें में या 12वें में जाने लगते हैं तो सूक्ष्म लोभ जो है नष्ट हो जाता है। वह लोभ ऐसा नहीं मानना कोई धन का लोभ है, कोई शरीर का लोभ है, किसी प्रकार का किसी से राग, ये वो स्वयं में नहीं समझ सकते, ऐसी सूक्ष्म परिणति है। तो सूक्ष्म सांप्राय का मतलब है जिनके अंदर भी सूक्ष्म कसाय विद्यमान है, वह सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती जीव कहे जाते हैं। और 11वें गुणस्थान का नाम है उपशांत मोह। उपशांत मोह का मतलब है कि संपूर्ण मोहनी कर्म के उपशम होने से अत्यंत निर्मल यथाख्यात चारित्र को धारण करने वाले मुनि के उपशांत मोह
गुणस्थान कहा जाता है। जैसे कोई निर्मल जल है और उसके अंदर आप फिटकरी डाल दीजिए, तो फिटकरी डालने से क्या है, उस जल के अंदर जो थोड़ा बहुत भी गंदगी है तो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर से एकदम निर्मल स्वच्छ जल दिखाई देगा। लेकिन यदि उस गिलास को जरा सा हिला दीजिए तो तुरंत वो जो नीचे गंदगी बैठी है वो ऊपर आ जाएगी, फिर पानी को गंदा कर सकती है, गंदा कर देगी। ऐसे उपशांत मोह में क्या है कि मोह उपशांत, शांत तो हो गया लेकिन कारणवश उसके अंदर थोड़ा परिणाम चल विचल होते हैं, तो या तो वहां मरण हो जाता है और या फिर उपशांत मोह यानी 11वें गुण स्थान वर्ती मुनि नीचे गिर जाते हैं, यानी नीचे के गुण स्थानों में आ जाते हैं। इसलिए इस गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह। मोहनी कर्म का उदय आ जाने से वे नीचे के गुण स्थानों में यानी मिथ्यात्व के गुण स्थान तक भी आ सकते हैं और या फिर 11वें गुण स्थान में मरण हो जाता है। मैं आपको थोड़े से में इसका उदाहरण बताऊं कि जैसे 5 पांडव, जैन शासन के अनुसार 5 पांडवों ने दिगंबर मुनि बन करके तपस्या की। कहाँ तपस्या की थी? शत्रुंजय गिरी पर। और उनको कष्ट देने के लिए दुर्योधन का भांजा कुरुधर वहां आया और उसने देखा, अरे ये यहाँ तपस्या कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, हमारे मामा को तो इन्होंने इतना कष्ट दिया राज्य संपत्ति के लिए, और अब मैं चखाता हूँ कि किस तरह से ये राज मुकुट धारण किए जाते। और उसने खूब अग्नि में लोहे के जेवर बना बना करके डाले, लोहे की सलाई के कड़े, गले का हार सब बना बना करके खूब चलाया और उनके ऊपर मुकुट बनाया, पहना दिया, हार बना करके गरम गरम गले में डाल दिया, कड़े बना करके हाथ में पैरों में पहना दिए और मुनिराज का शरीर एकदम जलने लग गया। इधर मुनिराज का शरीर जल रहा है और उधर कर्म जल रहे हैं। तो देखो मैं बता रही हूं कि वे मुनिराज एकदम आत्मा का ध्यान करते हैं, कोई शत्रु मित्र का भाव नहीं है वहां। 3 मुनिराज युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन 7वें गुण स्थान को पार करके 8वें गुण स्थान में पहुंचते हैं तो वो क्षपक श्रेणी पर चढ़ जाते हैं। यहां से 2 सीढ़ियां शुरू होती हैं 8वें गुण स्थान से, एक क्षपक श्रेणी और एक उपसम श्रेणी। तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो क्षपक श्रेणी पर चढ़ गए और उन्होंने कर्मों को नाश करके अंतर मुहूर्त के अंदर 12वें गुण स्थान में जाकर मोह को क्षीण कर दिया और जाकर अंतकृत केवली बन करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, क्योंकि अब उनका शरीर बचना नहीं था। तो तुरंत उन्होंने क्षण मात्र में केवली बनकर कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। इधर नकुल और सहदेव कहते हैं कि इनको भाई के प्रति राग आ गया था, लेकिन सिद्धांत क्या कहता है कि जब 5 मुनिराज तपस्या करते हुए और कर्मों को जला रहे थे उस समय 3 मुनिराज क्षपक श्रेणी पर चढ़े और 2 मुनिराज नकुल और सहदेव उपसम श्रेणी पर चढ़ गए। भाई कोई भाग रहे हैं कहीं? तो जिसको जहां रास्ता मिला या जिसकी जैसी योग्यता हुई तो वैसे चढ़ गए। तो ये कौन सी श्रेणी में चढ़ गए? उपसम श्रेणी। और उपसम श्रेणी में चढ़ करके 11वें गुण स्थान में मरण को प्राप्त हो गए और तब ये जाकर के अनुत्तर विमान में उत्पन्न हो गए। एक भाव मनुष्य का लेकर के ये भी मोक्ष चले जाएंगे। ये आपको मैंने बताया कि 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान की बात। श्रेणी में 4 गुण स्थान होते हैं। उपसम श्रेणी चढ़ने वाले 11वें गुण स्थान में जाते हैं और क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले जो 3 मुनिराज थे ये 11वें गुण स्थान की सीढ़ी को उलांग गए, छलांग लगा करके 12वें गुण स्थान में पहुंच गए। तब वहां पर क्षपक श्रेणी चढ़ने के कारण वहां मोक्ष क्षीण हो गया और ये अंतकृत केवली बन करके मोक्ष चले गए। तो ये यद्यपि सूक्ष्म विषय है, लेकिन चूंकि प्रकरण चल रहा है गुणस्थान का, इसलिए मैंने आपको ये 11वें गुण स्थान तक की बात बताई। अब आते हैं हम 12वां गुण स्थान। 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह। क्षीण मोह का मतलब ही है कि जहां मोहनी कर्म का सर्वथा क्षय हो गया और उस क्षय हो जाने से, नष्ट हो जाने से स्फटिक मणि के समान एकदम ट्रांसपेरेंट
आत्मा शुद्ध जल के समान एकदम पवित्र आत्मा प्रकट हो गई। ऐसे मुनि क्षीण कसाय नाम के गुणस्थानवर्ती कहे जाते हैं। पूरी तरह से मोह क्षीण हो गया। तो क्षीण होने के बाद, नष्ट होने के बाद पुनः मोह नहीं होता। यानी इस गुण स्थान को प्राप्त करने के बाद कोई जीव पुनः संसार के अंदर वापिस जन्म नहीं लेगा। 11वें गुण स्थान तक तो वापिस जन्म ले सकते हैं आगे, और 12वें गुण स्थान में जाने के बाद फिर नियम है कि वे 13वें 14वें गुण स्थान में आकर भगवान ही बनेंगे और सिद्ध परमात्मा बन जाएंगे। अब 13वें गुण स्थान की बात आती है, जिसका नाम है सयोग केवली, और 14वें गुण स्थान का नाम है अयोग केवली। तो 13वें गुण स्थान के अंदर घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियों का और अघातिया कर्मों की 16 प्रकृतियों का, ऐसे 63 प्रकृतियों का नाश कर देते हैं केवली भगवान। उनके केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो समझो, जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आप देखते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक आता है और समो शरण की रचना बनती है, तो उसमें यही होता है कि इन सब प्रकृतियों को कैसे कैसे नाश करते हैं। प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ के आधार से उन श्लोकों को पढ़ा जाता है। एक एक मंत्र पढ़ करके भगवान के मस्तक पर जो लौंग का क्षेपण किया जाता है, तो इसका मतलब यही है कि अब भगवान ने इस कर्म का नाश कर दिया, अब भगवान ने इस कर्म का नाश कर दिया, छपक श्रेणी चढ़ गए। बड़ी उत्कृष्ट क्रिया होती है, और उस समय पांडाल के अंदर सबको खामोश कर दिया जाता है, क्योंकि अंदर में मुनिराजगण, आचार्य, संतगण बैठ करके प्रतिष्ठाचार्य महोदय के साथ में ऐसी क्रिया को करते हैं कि जो पाषाण से भगवान, वह मूर्ति पाषाण से भगवान बन जाती है। वह धातु जो मूर्ति का रूप धारण कर चुकी है, वह भी धातु से साक्षात मूर्ति प्रतिमा बन जाती है। और जब तक ये क्रियाएं नहीं होती हैं, तब तक वो पाषाण रहता है। तो भगवान बनाने के लिए इन मंत्रों को जब न्यास करते हैं, तो उसमें कहते हैं स एव देवो जिनबिंब एषः, अर्थात इस कर्म को नाश करने के लिए आप इस प्रतिमा को कह रहे हैं, हे भगवान, अब आप ये बिंब, स एव देवो, वही अब देव रूप प्रतिमा रूप बन गई। ऐसा जिनबिंब जिसके दर्शन से संख्यात कर्मों की निर्जा हो जाती है, जिसके अपमान से भव भवांतर के दुखों को प्राप्त करना पड़ता है। देखो अंजना सती ने क्या किया था, किसी साक्षात चेतन प्रतिमा वाले भगवान को थोड़ी ढकेल दिया था, उसने केवल रानी कनकोदरी की पर्याय में अपनी सौत की ईर्ष्या के कारण चैत्यालय में विराजमान भगवान की प्रतिमा को कुछ क्षण के लिए बावड़ी में डाल दिया, और तब एक आरिका के कहने से उसने तुरंत भगवान को निकाल करके वेदी में विराजमान किया, प्रायश्चित कर लिया। लेकिन अंजना की पर्याय में उसे 22 साल तक पति का वियोग सहन करना पड़ा। तो महानुभाव, मैं गुणस्थान की ओर चलती हुई बता रही हूं कि एक प्रतिमा के अंदर भी इन गुणस्थानों में नष्ट होने वाली कर्म प्रकृतियों के मंत्रों का न्यास कर दिया जाता है, तो वह प्रतिमा साक्षात भगवान बन जाती है। ऐसे इन गुणस्थानों को जान करके, और अयोग केवली गुणस्थान, उसमें तो कुछ होता ही नहीं, संपूर्ण योगों से रहित, जहां अ ई उ रील री, केवल इन 5 अक्षरों के उच्चारण का जिसका समय होता है, बस वो इतनी देर में योग का निरोध करके और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे 14 गुण स्थान हैं। इन 14 गुण स्थानों को मैंने आपको इस आश्रव त्रिभंगी में इसीलिए बताया है कि इन 14 गुण स्थानों में कितने कितने कौन कौन से आश्रव होते हैं, ये सब आगे आपको बताते रहेंगे। तो आज के स्वाध्याय का यही सार हो गया कि हमने 14 गुण स्थानों के लक्षण जान लिए। अब धीरे धीरे आप जानेंगे कि हम कौन से गुण स्थान में हैं, हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो आप सब कम से कम चतुर्थ और पंचम गुण स्थान वर्ती असंयत, सम्यक दृष्टि और देश विरत जरूर बन जाएं। मूल गुणों को, अष्टमूल गुणों को, पंच अणुव्रत आदि को धारण करके अपने मनुष्य भाव की सार्थकता को करें, यही स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो
सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमति को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जब लो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य प्रज्ञा सुनी हारिका श्री चंद्रामती माता जी की